सर क्या हुआ था कि जल जीवन मिशन एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट के तहत, जिसमें यूथ्स को स्किल प्रोवाइड किया जाता था कि आप जल जीवन मिशन के तहत जो ट्रेनिंग है, कोर्स है, वो दिया जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं हम बैकवर्ड एरिया में रहते हैं और यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत होती है। अगर बह पानी कथ कर मे कर्मुत MA थोड़ा मे स्किल कोर्स क्या बहुत प्लम्बर मे गई पतम 6 वरी प्लम्बरी हज कर, मगर अनफॉर्चुनेटली मे दिख ये इन्फॉर्मेशन कि गवर्नमेंटन इत स्कीम कर्म सरपंच बाय तम कर्म तम कह नाव नॉमिनेट कर्मित, मगर अड़ तथ अंडर एज अड़ो मैट्रिक तक पास कर्मुत कहें। यह गे बेस्ड ऑन स्किल, मगर सह गोमुत कहें। वह वनो तुम इन्फॉर्मेशन अस तान वज इन्फॉर्मेशन कहें। ये मिसाल पंच सी रिप्रेजेंटेटिव तमो दिस इन्फॉर्मेशन कहें। हालांकि युथु तमन नश गई अबाउट दिस कि दिव सा तुम इन्फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन या क्या स्कीम तमो वो पान दुक पान पाई कहें। हालांकि BDC सह ये गामु तम तोन यह चीज़ कि मे तह पाई कहें। तो ओवरऑल ये लिस्ट द्रामुत तो ये तम नाव तम अंडर एज बे तम क्वालिफिकेशन कहें, बे मे बासान कि तम क्या हेकन यथ एरिया मज यह काम कर। वन क्या डिमांड वनकनस सन डिमांड इतुई कि गोडनेथ ग ट्रांसपेरेंसी इन। दोम चीज़ तह आर्डर इन्फॉर्मेशन सह ग वात सह ग फुल मतलब विलेज लेवल पे गो डिक्लेयर गई कि यम स्कीम हसा तमें चीज़ सन डिमांड। बे जरूरी यह कर कि वजह तो अहद नाव आव कित पे तान क्या वो इन्फॉर्मेशन लिस्ट वनकनस गोमुत यह यसान तुम रुकावन। बिल्कुल तवे आमुत योर वन कि अत पे कार्रवाई गई, अत पे वो कि यह लिस्ट आव कित पे अत पे बाज मौजूद अतान क्या तुम यम अंडर मेट्रिक या इन क्वालिफिकेशन कहें, बे तम अंडर एज। तुम वो मे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन कि बिलो 18 हेक कहीं कह लेबर काम कर तेल कित पे तम सु नाव कित पे आप रुकन। यम अत पे ऑफिशियल यमो डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर पत हसा कर नॉमिनेट तुम नाव तो तमो कित पे कत बुनियाद पे तुम सिलसिलस मज अथॉरिटी सत कर्म पन ग्रीवियंस तान वातनोमत बिल्कुल नश कह एप्लिकेशन। बिल्कुल त्रा ग्रीवियंस तस गई पन्निस BDC हजरात तमन नश गई तमो वन यह चीज़ इन्फॉर्मेशन कहें। पत गे एप्लिकेशन ये पे सारे पंच पन्न वार्डन हंद पंच तमन साइन ये पे ठीक बे सील तमन बे गई AWE साहबस नश तमन नश गई बे LG मनोज सिन्हा साहब तमन नश त्रो रिपोर्ट तो बे कर एंटी करप्शन ब्यूरो अत फाइल, मगर वनुक तान गई अत पे कहीं कार्रवाई। यह त्रा एप्लिकेशन कहमी कह 2022 मज। तो नाजरीन इसी हवाले से हमने कोशिश की थी बात करने की जहाँ की सरपंच साहिबा से, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने हमारे फ़ोन पे कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। तो फिर हमने मुनासिब समझा कि हम पहले डिप्टी सरपंच से बात करें। डिप्टी सरपंच साहब इस वक्त अब हमारे साथ में मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है। हिलाल साहब, आप एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ डिप्टी सरपंच भी है हल्का फैरोजपुरा B के। आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस यूथ की ग्रीवियंस आ रही है कि जो लिस्ट सबमिट करना था सरपंच साहिबा को, उसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं दी गई है, और जो भी नाम उसने उसमें डाले हैं वो शायद उसके अपने कुछ रिश्तेदारों के नाम है और अंडर एज पर्सनस के नाम है और उन लोगों के नाम है जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ अशरफ साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या हुआ कि जो ये लिस्ट तैयार किया गया है, दरअसल मुझे भी इस लिस्ट के बारे में कुछ पता ही भी नहीं है। आई एम नॉट ऑल्सो अवेयर अबाउट दिस लिस्ट, हु हैज़ फ्रेम्ड दिस लिस्ट। मुझे कुछ पता ही नहीं लिस्ट किसने बनाया है। अब जब ये लिस्ट बन गया तो फिर वहाँ से वापस आया तो इन लड़कों ने यहाँ पर जो हमारे फैरोजपुरा B के लड़के जो थे उनने थोड़ा रंगा फसाद किया। तो कहा कि आप पंचायत मेंबरों ने ऐसा किया वैसा किया, हमारा नाम नहीं लिखा, ऐसे इसी से कुछ झगड़ा शुरू हुआ था। हिलाल साहब, आप साफ कह रहे हो कि हमें पता, मुझे भी पता नहीं है। जैसे क्या सरपंच साहिबा ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, अगरचे आप एक डिप्टी सरपंच हो? मुझे सरपंच मैडम ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी इस बारे में कि किसको सिलेक्ट करें किसको ना करें। उसने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी रिगार्डिंग दिस। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपकी सरपंच साहिबा जो है उसने ये बिल्कुल गलत डिसीजन लिया है, इस यूथ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है? ना, ये सही बात है कि उसको अगर मेरिट पे
सिलेक्शन करनी थी, कम से कम ये मेरिट के हिसाब से करनी थी, मेरिट बेस पे करनी थी सिलेक्शन। इनको इन्फॉर्म करना था पहले कम से कम। आपको लग रहा है कि इस यूथ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है? ये तो सब आप भी जान सकते हो, क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, इंसाफ हुआ होगा या नाइंसाफ़ी हुई होगी, ये तो ये खुद भी जानते होंगे क्या हुआ है उनके साथ। नहीं, आप मानते हो कि नाइंसाफ़ी हुई है इनके मैं तो साथ? मानता हूँ एज पर द कंडीशन प्रिवेलिंग इनके साथ हुआ है, इनजस्टिस तो हुआ ही है। तो क्या आपकी क्या एज ए डिप्टी सरपंच आपकी क्या डिमांड रहेगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर गवर्नर इंतजामिया से आपकी क्या डिमांड रहेगी इस लिस्ट के हवाले से? मैं गवर्नर इंतजामिया से ये अपील करना चाहता हूँ कि तक ये जो लिस्ट बनाया है इसमें अब तो थोड़ा गड़बड़ भी हुआ है, इस लिस्ट को कैंसिल किया जाए और मेरे ख्याल से न पंचायत बॉडी और गांव वालों को मिलकर, पंचायत बॉडी को मिलकर नया लिस्ट बनाना पड़ेगा एज पर मेरिट। फिलहाल साहब, लोग भरोसा करते हैं आज अगर जब हम अपनी जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात करते हैं, यहाँ पर गवर्नर राज इस वक्त चल रहा है, गवर्नर इंतजामिया सब कुछ संभाल रही है, हुकूमत नहीं है, हमारे पास एमएलएज नहीं है, लेकिन एमएलएज का पावर अगर हम देखेंगे तो सरपंच साहिबा को सरपंचों को दिया गया है। आज बहसियत एमएलए हमारे सरपंच जहाँ पर काम करते हैं वो रिप्रेजेंटेट करते हैं एक इलाके को। तो अगर सरपंच ही इस तरह अपने यूथ के साथ, अपने नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो मुझे बताइए आखिरकार ये जो हमारा नौजवान यूथ है आने वाले कल की भाग दौड़ इन्हीं के हाथ में होगी। किस तरह ये अपने आप पे खड़ा हो जाएंगे, किस तरह ये अपने आप को स्टैंड करेंगे? क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस नौजवान बेरोज़गार यूथ के साथ ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है? क्या रहेगी आपकी मांग इंतज़ामिया से इस हवाले से? आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लिस्ट तैयार हुआ है इसको हम कोशिश करेंगे कैंसिल करने की, और अगला जो लिस्ट है आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो लिस्ट मेरिट बेस पे हो, इनके साथ भी कोई नाइंसाफ़ी ना हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये बात कर रहे थे हमारे साथ पंचायत हल्के फैरोज़पुरा बी के डिप्टी सरपंच मिस्टर हिलाल साहब। इनका भी साफ साफ यही कहना है कि कहीं ना कहीं इस यूथ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि जब हमारी सरपंच साहिबा को इस बात की इल्मत हुई कि हमें एक लिस्ट सबमिट करना है तो उसने बिना पूछे, बिना इन्फॉर्म किए हुए अपने ही चंद रिश्तेदारों को इस लिस्ट में डाल दिया और लिस्ट आगे सबमिट किया है। अब इस यूथ की मांग यही है खासकर एलजी इंतज़ामिया से कि इस लिस्ट सरपंच साहिबा ने सबमिट किया है उसे रिजेक्ट किया जाना चाहिए और दूसरा लिस्ट यहाँ से निकाल कर बाज़ाब्ता तौर पर इस यूथ के साथ मशवरा करने के बाद लिस्ट आगे सबमिट किया जाना चाहिए। आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ और अपने मेज़बान अशरफ राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। बारिश हो या बर्फ, आंधी हो या तूफान, अब पावर बैकअप के लिए नहीं होना परेशान। हनीफ मोटर्स के पास आए हैं एलिमैक्स पावर बैकअप जनरेटर्स। खरीदने के लिए विजिट करें हनीफ मोटर्स, एमए रोड, श्रीनगर, या डायल करें 6006750045 या 9419011444।